बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक बार फिर एहतसाब अदालतों के हवाले से। एहतसाब लाहौर की एहतसाब अदालतों में 6 अदालतें हैं। वहाँ की 1-2 अदालतों में जो कुछ हमने देखा उस हवाले से आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं। अदालत नंबर 1 के जज हैं असद अली साहब। उनकी अदालत में आज मीर शकीलुर रहमान साहब पेश हुए। मीर शकीलुर रहमान के साथ वकला की टीम तो ज़रूर मौजूद थी, लेकिन अमूमन जो उनके साथ उनके कालम निगार आ जाते हैं, एंकर आ जाते हैं, उनमें से एक भी नहीं था। वकला की टीम की सरबराही अमजद परवेज़ साहब कर रहे थे। अमजद परवेज़ साहब वही वकील हैं, पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं, जो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ के केस भी लड़ते हैं। उनकी तरफ से आज अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई थी। केस ये था कि मीर शकीलुर रहमान नए नैब आर्डिनेंस के तहत अपने केस ख़त्म करवाने के लिए वहाँ पे गए थे। इनके वकला के मुताबिक नए आर्डिनेंस के तहत अब मीर शकीलुर रहमान का नैब केस नहीं बनता। इस हवाले से इस केस को 11 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। 11 दिसंबर को देखते हैं कि क्या होता है। गुज़श्ता रोज़ अदालत नंबर 6 जिसके जज अजीज़ुल्लाह कल्लू साहब हैं, उनकी अदालत में 5-6 मुलज़म पेश हुए थे। उनमें एक फवाद हसन फवाद साहब भी थे। उनके केस को अगले महीने की 13 तारीख तक मुलतवी किया गया। इसके बाद आ जाते हैं अदालत नंबर 3 में। यहाँ पे मलक ज़ुल्करनैन जज हैं। उनकी अदालत में एक पुराना केस हमने कवर किया था, वो आपके सामने पेश किया था। वो भवाना के ज़िला चनियोट के मीटर रीडर मुनव्वर हुसैन के हवाले से था। हमने ये बात की थी कि उस रोज़ प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने अपना केस बड़ी तैयारी के साथ पेश किया, बड़ी मजबूती के साथ पेश किया। उस केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। मुलतवी इसलिए की गई थी कि उस रोज़ अमजद परवेज़ साहब अवेलेबल नहीं थे। आज अमजद परवेज़ साहब अदालत में आए और उन्होंने अपना केस नहायत तैयारी के साथ पेश किया। वो यूँ लग रहा था कि केस को बुन रहे हों, यानी केस की बुनती कर रहे हों। उनकी तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे, प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो दलाइल दिए गए थे, उनका उनकी तरफ से बड़ी महारत के साथ जवाब दिया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ मुकदमा 67 लाख का है, 67 लाख रुपीज़ का है। उन्होंने कहा कि इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है। 1984 से लेकर 85 से लेकर आज तक की आमदन के हवाले से उनसे पूछा गया है। जो 67 लाख रुपए बनती है, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक आदमी जो ज़िम्मेदारा करता है और घर के कुछ अफराद मुलाजमत भी करते हैं, और उन पर एलिगेशन ये है कि उनके पास 67 लाख रुपया कहाँ से आया। ये अमजद परवेज़ साहब की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट में भी जाना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे जाने दिया जाए, और मेरे जूनियर ये सारी चीज़ पढ़ देते हैं। इसके बाद अमजद परवेज़ साहब हाई कोर्ट चले गए। उनके जूनियर ने वहाँ पे जो वो कह गए थे वो पढ़ के सुना दिया, और इस केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, यहाँ हम ये भी बात कर दें कि एहतसाब अदालतों के पास बेशुमार मुकदमा थे, लेकिन उनकी तादाद बढ़ाने के बाद अब मुकदमात में तेज़ी आ गई है। लेकिन इसके साथ ही एहतसाब अदालतों को नए आर्डिनेंस के तहत बेल का इख्तियार भी दे दिया गया है। अब ये ज़मानत भी ले सकती हैं। तो ज़मानत लेने से ये होगा कि फिर इनके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। इस अदालत के एडमन जो हैं, एहतसाब कोर्ट्स के जो रजिस्ट्रार हैं, एडमन रजिस्ट्रार हैं, उनका नाम है औरंगज़ेब साहब। हम औरंगज़ेब साहब से भी मिले थे। उनसे जब हमने बात की कि जिस तरह से बेल के इख्तियारात एहतसाब अदालतों के पास आ गए हैं, तो इससे अदालतों के ऊपर काम बढ़ जाएगा और मुकदमात की स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो केसेस ज़मानतों के हैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और हमारे जजेस इंतहाई ज़्यादा माहिर भी हैं, अपने काम को जानते हैं, समझते हैं। वो कोई थोड़ा टाइम तो ज़्यादा दे देंगे, लेकिन केसेस जो हैं उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं हुई तो कम भी नहीं होने देंगे। इसके बाद कल क्या होगा वो भी हम आपके सामने एहतसाब अदालत की रोदात पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।